हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यमोल और आप देख रहे हैं सम्राट की आवाज़। बात करने वाले हैं कि आधार से पैसा निकालना कितना सुरक्षित है। देखिए, जब भी आप आधार से पैसा निकालते हैं या फिर आपने एपीएस सिस्टम के बारे में सुना होगा या फिर आप माइक्रो एटीएम सुना होगा। कई बार बहुत लोगों के मन में ये शंका होती है कि आधार कार्ड से पैसा निकालना सुरक्षित है या फिर हम कितना पैसा उससे निकाल सकते हैं या फिर आपके साथ फ्रॉड होने की कितनी सारी बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। बहुत तकलीफ होती है। शंकाएं हैं या आप आधार से पैसा निकालते हैं, वो सेंटर सेफ है या फिर जिससे पैसा हम निकाल रहे हैं वहाँ से कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी या फिर हमारा खाता बंद नहीं हो पाए। ऐसा नहीं है कि खाता बंद हो जाए। ऐसे बहुत सारे मन में सवाल आपके आते होंगे या फिर अभी कभी आए होंगे, तो आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो एपीएस एक ऐसा माध्यम है जिसमें बिना पिन के आप या फिर बिना पिन या बिना बैंक पर पहुंचे हुए बैंकिंग सेवाओं का आनंद ले सकते हैं या फिर आप जमा निकासी जैसी छोटी सुविधाएं ये बैंकों के माध्यम से करने के लिए वो आपके पास आसान प्रक्रिया द्वारा पहुंचाने का एक उचित माध्यम है एपीएस बैंकिंग। एपीएस बैंकिंग का माध्यम शुरुआत करने से पहले सबको इतना नॉलेज नहीं था कि इससे कितने बेनिफिट्स आने वाले समय में होने वाले हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सभी लोग इसके बारे में सुरक्षित रूप से जानकारी इनको हो गई है कि ये कितना सही है, कितना सेफ है। लेकिन जिनके मन में कुछ सवाल रह जाते हैं, उन सवालों का जवाब मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। और इससे संबंधित कोई और भी सवाल आपके रह जाते हैं तो आप वो भी मुझसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और बैंक की संबंधित कोई प्रॉब्लम है, किसी समस्या से परेशान है जिसमें आपको कोई मदद या फिर कोई सलाह नहीं मिल पा रही है, व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझसे व्हाट्सएप करके, जो कि एक पेड सर्विस है, आप सलाह और उचित जानकारी आप पा सकते हैं और आपकी पूरी मदद की जाएगी जो भी आप जानना चाहते हैं। दोस्तों आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। दोस्तों, आधार से पैसा निकालना पूर्णतया सुरक्षित है क्योंकि पिछले वर्षों के अनुसार कुछ ऐसे नियम थे जिसमें आपका श्रम कार्ड, आधार कार्ड, श्रम रोजगार कार्ड के माध्यम बल्ब वितरण के नाम पे, बिजली का बिल जमा करने के नाम पे आपके साथ फ्रॉड हो जाते थे। उसका रीजन ये था कि जब भी आधार से पैसा निकालते थे उसका एक कोई पर्टिकुलर या फिर एक लिमिट नहीं बनाई गई थी कि आप एक दिन में कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बस इतना बनाया गया था कि आधार से आप 50,000 रुपये तक निकाल सकते हैं, लेकिन उसका कोई टाइम लिमिट नहीं बनाई गई थी कितना बार निकाल सकते हैं आप। तो जब भी आप 200 का 500 का ट्रांजेक्शन करते थे उसके बाद 10 मिनट के बाद या 10 सेकंड के बाद दोबारा दूसरा ट्रांजेक्शन हो जाता था, तीसरा ट्रांजेक्शन हो जाता था। तो जब भी आपके गांव में, आपके मोहल्ले में या फिर जहाँ भी आप सीएसपी भी जाते हैं या फिर कोई श्रम कार्ड बनाने वाला, आधार कार्ड बनाने वाला जो आपको ये बताता है कि हम आपका श्रम कार्ड बनाने आए हैं, फिर आपका आधार मोबाइल नंबर लिंक करने आए हैं, उसके नाम पे भी एक प्राइवेट आईडी बनाकर आपके खाते से पैसे निकाल लेता था। उसकी वजह यह थी कि इस पर कोई टाइम लिमिट नहीं बनाई गई थी क्योंकि आप अगर एक दिन में आप अगर कहीं सीएसपी से या फिर किसी बैंक से जुड़े बीसी संचालक के यहाँ से पैसे निकाल के ले आते हैं और उसी समय दूसरा आधार कार्ड से कोई भी सिस्टम ऐसा है जिसपे आपको फिंगरप्रिंट लगाने की जरूरत पड़ती है, या फिर राशन वाला हो या फिर श्रम कार्ड बनाने वाले हों, फिर आयुष्मान कार्ड बनाने वाले हों जो गांव बैठ के बनाते थे, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड के मामले उस समय आए जब कोई टाइम लिमिट नहीं बनाई गई थी। इसको देखते हुए आरबीआई और एनपीसीआई ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी जिससे जो भी फ्रॉड हो रहे थे वो फ्रॉड होना लगभग मान लीजिए 90% तक ये फ्रॉड जो एक केंद्र था जो आपके साथ धोखेबाजी होती थी, आपके पैसा निकालने का लिमिट नहीं बनाई गई थी, कोई क्राइटेरिया नहीं था कि आप एक बार अगर पैसा 200-400 रुपये मान लीजिए किसी आवश्यकता के हिसाब से आपने 200-400 रुपये कहीं से निकाल लिए और शाम तक फिर आप कहीं पैसा निकालने गए तो 2 बार आपने फिंगर लगाया, तो जब आपने चेक किया तो सामने वाले ने आपसे कहा कि क्योंकि आप उसके सिस्टम में देख नहीं रहे हैं, तो सामने वाले ने बताया, चाहे बीसी संचालक चाहे जो भी आपका जहाँ पे फिंगर लगाने जा रहे हैं, उसने बताया कि मैं आपका अकाउंट चेक कर रहा हूँ, लेकिन चेक करने के नाम पे भी आपसे 500, 1000 रुपये, 10,000 रुपये आपका मिनिमम अमाउंट वो निकाल सकता था और एक दिन में कोई लिमिट नहीं बनाई गई थी। लेकिन अब ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन लिमिट बना दी गई है जिसमें आप अगर एक बार आधार से ट्रांजेक्शन कर देते हैं तो पूरे दिन की लिमिट आपकी बंद हो जाती है, या फिर दोबारा ट्रांसफर करने के लिए उसके पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि आधार पे का माध्यम होना चाहिए। और एक ही बार लगातार आप पैसा नहीं निकाल सकते कि 500 भी निकाला फिर 2 मिनट बाद फिर से निकाला। आपका 30 मिनट तक का समय दिया गया है कि अगर जो व्यक्ति पैसा निकालने के बारे में सोच रहा है, यानी जो भी फ्रॉड के चांसेस थे वो ये तभी होते थे जब लगातार 2-3 बार आपका फिंगरप्रिंट एक ही जगह लगाया जाता था। लेकिन अब ये है कि आप कितनी बार फिंगरप्रिंट लगा दें वहाँ पे, लेकिन जब एक बार ट्रांजेक्शन हो जाएगा तो अगले 30 मिनट तक आप वहाँ दोबारा ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता है। यानी कि जो आपके साथ फ्रॉड करना चाहेगा भी कि आपने एक बार फिंगरप्रिंट लगा दिया है, 5,000 रुपये निकाल लिए हैं, फिर दोबारा लगवा के मैं आपसे 3,000 रुपये निकाल लूँ, ऐसी व्यवस्था नहीं है और ना ही हो सकती है क्योंकि इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और उसकी टाइम लिमिट बना दी गई है 30 मिनट का। यानी आप एक ट्रांजेक्शन करने के बाद आपको 30 मिनट के बाद ही दूसरा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये चीजें तब लागू होती हैं जब आपने कुछ अमाउंट अपने खाते से विड्रॉल कर लिए हैं या फिर अपने पैसा ले लिया है।
तो उस अवस्था में ये नियम लागू होगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ बैलेंस इंक्वायरी की है तो आप सेकंड स्टेप में 2-3 बार आपका फिंगर नहीं लगा है, तो चौथी 5वीं बार फिंगर लगा आपका, तो 5वीं बार आपने बैलेंस इंक्वायरी की, 6ठी बार में आपने अकाउंट से बैलेंस विड्रॉल किया, ये प्रोसीजर वहां पर काम करेगा। लेकिन आपने फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही आपने अपना पैसा अमाउंट जो भी पैसा है आपने विड्रॉल कर लिया, तो सेकंड अटेम्प्ट में सिर्फ बैलेंस चेक कर पाएंगे लेकिन आपके खाते से निकाल नहीं पाएंगे, या आप चाहें तभी भी, या फिर वो बीसी संचालक आपसे कोई धोखेबाजी करना चाहे, कोई फ्रॉड करना चाहे तभी भी। और दूसरी बात है कि आधार में कोई अभी तक ऐसा कोई फ्रॉड का मामला नहीं आया जिसमें आधार से कोई ओटीपी लेके आपके खाते से कोई पैसा डेबिट में, क्योंकि यूआईडी से जब भी आपका ओटीपी आएगा तो किसी संस्था से या फिर कोई गवर्नमेंट रजिस्ट्री के नाम पे आपको मैसेज आएगा और वो मैसेज आपको 5 मिनट के अंदर ही वहाँ पे इंटर करना होता है। वो भी आपके सामने किया जाता है जब भी आप कोई आधार डाउनलोड या फिर श्रम कार्ड या फिर आयुष्मान कार्ड का जब भी संशोधन कराने जाते हैं तो वहाँ ओटीपी सबमिट में क्लिक किया जाता है। और बहुत लोगों के मन में ये सवाल होते हैं, जैसे कि एटीएम में कई बार ऐसा पहले भी मामला आ चुका था जिसमें कि आप फिंगरप्रिंट लगा के, जैसे कि आपने एटीएम से ट्रांजेक्शन किया और उसके बाद चले आए और कोई दूसरा आदमी या दूसरा कोई पर्सन जाके आपको उसी पिन संचालित जो भी आपने सबमिट किया था उसी पे दूसरा अमाउंट वो निकाल लेता था। लेकिन ऐसी सुविधा अब एटीएम पे भी नहीं है, प्लस उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर एटीएम की पूरी मतलब एटीएम से पैसा निकालते थे उसमें क्या क्या सुरक्षा रखनी चाहिए उसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी इसमें से मैं आधार ट्रांजेक्शन से बात कर रहा हूँ। तो आधार ट्रांजेक्शन से अब ऐसा नहीं है कि आपने फिंगरप्रिंट लगा दिया तो आपके चले जाने के बाद आपके खाते से अमाउंट डेबिट हो पाएगा, ऐसा कोई भी सिचुएशन अभी तक नहीं आया है, ना ही कोई आपके जाने के बाद आपके खाते से 1 रुपये भी डेबिट कर पाएगा। क्योंकि बहुत लोग मन में आशंका होती है कि हमने वहां पर फिंगरप्रिंट लगा के हमारे खाते में 20-25 हज़ार 40 हज़ार जैसे बहुत बड़ा अमाउंट हमने रखा है, तो आप आधार से ट्रांजेक्शन करते हुए डरते हैं कि अगर हमने आधार से पैसा निकाला तो उसके बाद ऐसा ना हो कि मैंने खाता चेक करके चला आया हूँ तो मेरे खाते से पैसा निकल जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता, बिना आपकी जानकारी को पैसा नहीं निकाल सकता है। अगर उसने ऐसा किया है तो आप जैसे ही दोबारा ट्रांजेक्शन करेंगे तो पता चल जाएगा कि सामने वाले ने आपसे पैसा पहले अपने खाते से निकाल लिया गया है। तो ये आधार इनेबल सर्विस जो है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एपीएस कहते हैं, ये आरबीआई और एनपीसीआई गाइडलाइन के अनुसार ही काम करता है और इसका सबका प्रोसीजर सेम होता है। लेकिन अब अगर किसी ब्रांच के बीसी शाखा से, जैसे कि आपने अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में खोल रखा है, यूनियन में खोल रखा है और उसके पर्टिकुलर ब्रांच पे आप जाते हैं तो वहां पे लिमिट होती है 25,000 से, मतलब आधार से 25,000 जमा और निकासी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अदर प्राइवेट बीसी ब्रांच पे जाते हैं तो वहां पे पंजाब पे आप यूनियन वाले जाते हैं तो वहां पे आपके टाइम लिमिट जो है 30 मिनट की रहेगी दूसरे ट्रांजेक्शन के लिए, और अमाउंट लिमिट 10,000 ही रहती है, उससे ज्यादा कोई पैसा नहीं निकाल सकता है। और आपके फिंगरप्रिंट लगाने के बाद आपके खाते से कोई पैसा आपके वहां से चले आने के बाद कोई आपके खाते से कोई फ्रॉड नहीं कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मुझे जहां तक लग रहा है कि मैंने आपके सभी डाउट का क्लियर कर दिया है, लेकिन कोई भी ऐसी सवाल जो आपके रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप मुझे ये भी सजेशन दे सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना राय, और किस वीडियो देखना चाहते हैं किस तरह के उसके टॉपिक भी कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों और किसी बैंक की समस्या संबंधित कोई और समस्या है आपको तो आप उसमें मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी बात कर सकते हैं, जो एक मिनिमम अमाउंट पेड सर्विस है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों वीडियो अगर पूरा आपने देखा है तो जरूर आपको कोई जानकारी मिली होगी, और आपको मेरे लिए सिर्फ इतना करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हम लोग मोटिवेशन बना रहता है ताकि हम नेक्स्ट वीडियो कुछ नई जानकारी आपके लिए लेके आ पाए। दोस्तों